तो देखिए आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पूरा बता दूंगा कि आपको मॉडल पेपर, पीडीएफ, स्पेशल पीडीएफ सब कुछ किस तरीके से मिलेगी। देखिए प्ले स्टोर से आपको सबसे पहले तो अपना ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मैं पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। NCERT कोचिंग अपना ऐप का नाम है। ठीक है, तो यहाँ से ये पहले फर्स्ट नंबर पर आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है इसको। ठीक है भैया, ये चीज़ें तो नॉर्मल सी बात है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल हो जाने दो। इंस्टॉल तक मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग नहीं बने इसलिए। ठीक है भैया, तो ये आपका लगभग इंस्टॉल की प्रोसेस उसकी पूरी हो चुकी है। तो देखिए ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले अब आपको करना है ओपन। जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने बेटा देखो ये मांग रहा है कि ऑल अलाउ नोटिफिकेशन आपको अलाउ करना है, तो आपको बिल्कुल सही बात है। अब इस तरीके का इंटरफेस आएगा। बच्चे सबसे ज़्यादा गड़बड़ी यहीं पे करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको पहली बार आप कर रहे हो तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, नेम से यदि एक बार हो गया है तो फिर बार बार नहीं करना है, फिर हर बार आपको लॉगिन पे जाना, मैं सब बताऊंगा। तो मान के चलिए मैंने यहाँ पर नाम भर दिया राम। ठीक है, ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी भी भर देंगे अपनी, यहाँ पर अपनी खुद की भरनी है। यहाँ से मोबाइल नंबर भरने, यहाँ से पासवर्ड भरना है। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर भर दिए हैं। पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड मर्जी से बना लेना आपको। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने W लिख दिया, ठीक है, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने 8 लिख दिया। ध्यान रखना है, पासपोर्ट को याद रखना पड़ेगा। ये यहाँ से आप देख लेना। ठीक है, W128, ठीक है, W128 कुछ भी नॉर्मल देखो, सिंपल भी बना सकते हैं। जो सिंपल बना दिया लो तो ये याद नहीं रहे तो कुछ भी 1 2 3 5 4 6 हो गया, 6 7 6 तो कम से कम होना ही चाहिए। बस अब यहाँ सीधा आपको एग्री पे क्लिक करना है और क्रिएट अकाउंट कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ें हो चुकी है। अब नॉर्मल से अब पहली बार आप खोलोगे तो इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, अब बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे जैसे मान के चलो बाहर निकल गए आप एक बार ये। ठीक है, मैं यहाँ से बाहर निकल गया। अब मैं एप्लीकेशन जब खोलूँगा ना तो ये सीधा आपको अब रजिस्ट्रेशन पे नहीं जाना है बार बार। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है बेटा। यहाँ पर ये डिवाइस आईडी कई बच्चों का नहीं खुलता तो मैं डिवाइस आईडी मांगता हूँ, तो ये डिवाइस आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, देख लेना आप। ठीक है, इसकी ज़रूरत रहती है। चलो अब करना क्या है, आपको लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे वही ईमेल आईडी आपको लिखनी है और वही पासवर्ड लिखना जो आपने अभी क्रिएट किया था। तो चलो मैं भर देता हूँ इसको भी। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको पासवर्ड डाल दिए और ईमेल आईडी आपने डाल दी। अब एक बार आपको रिमेंबर मी पे टिक कर देना है। इससे क्या होगा, बार बार आपको आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अब यहाँ पर ये सेव हो गया। ये हटा दिया तो हर बार डालना पड़ेगा, तो इसको टिक मार करके रखना आप। ठीक है, अब कंटिन्यू करोगे, जैसे ही कंटिन्यू करोगे ये खुल गया वापस वही इंटरफेस। ठीक है, अब आपको जैसे मान के चले बाहर निकल गए हैं ना बेटा, अब कुछ ज़्यादा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आपको क्या करना है, आप लॉगिन पे जाओगे, लॉगिन पे ऑटोमेटिकली हो गया काम। ये अपन ने कंटिन्यू हो गया। इतनी प्रोसेस समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब मेन मुद्दा ये कि आपको कौन सा विषय लेना है। तो पेड कोर्स में जाना है। पेड में मैं एक 10th का करके दे देता हूँ, कोई से विषय हो, कोई से ही हो, सब में सेम प्रोसेस रहेगी, है ना। तो ये 10th का हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जिन बच्चों का IT का पेपर है, यदि अकेला पेपर भी खरीदना चाहो तो अकेला पेपर खरीदने की प्रोसेस क्या है, यहाँ पर एड टू कार्ड करोगे आप। क्या करोगे, एड टू कार्ड। जैसे अपन यहाँ पर रिमूव कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा। ये देखो यहाँ एड टू कार्ड कर दिया। अब अकेला विषय खरीदोगे तो कितने का पड़ेगा, ये देखो ध्यान से 100 का ही पड़ेगा। लेकिन ये जो वीडियो देख के आएंगे बच्चे उनके लिए इंटरेस्टिंग बात बता दूँ। देखो सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो आप एक साथ ही। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब जिन बच्चों के पास में IT है, IT का हो जाएगा, जिनके पास संस्कृत है दोनों के पेपर इसमें सेम है। ठीक है, मतलब अलग अलग मतलब डले, संस्कृत के डले और IT के दोनों एक साथ डले हुए हैं। तो ये अब 6 को आप एक साथ करोगे तो आपके सामने देखो ये विषय देख लेना है, कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट किया आपने ये। ठीक है, और इसके बाद में प्रोसेस देखोगे तो लास्ट टाइम में 300 रुपये में ये आपका काम हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई है। तो यहाँ से मैं प्रोसेस करके बता रहा हूँ आगे का सिस्टम। ये QR कोड आ जाएगा। ठीक है, अब QR कोड पे करना है, बस सीधी सी बात है ना, ज़्यादा लफड़ा ताम में नहीं करना। नीचे भी एक ऑप्शन था, वो ऑप्शन आपका ट्राई बाद में करना है, QR कोड से काम नहीं हो तो। ये आपका QR कोड आराम से आएगा, 9 मिनट तक माननी है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लिया स्क्रीनशॉट, शेयर कर दो। अब ध्यान देना, जैसे मान के लिए ये QR कोड आया है, इसी को भेजना है। ये पता चले ये मेरा वीडियो वाला मत भेजना, आपका आई जो उसे भेजना दुकानदार को। ठीक है, अब इस QR कोड पर देखो मैं सीधा आपको पेमेंट करके बता देता हूँ यहाँ से ना। तो यहाँ से मैंने इस मोबाइल के थ्रू एक दूसरे मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ। ये आपके सामने देखो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया।
तो ये आपके सामने पैसे आ गए 300 रुपये। अब जैसे मैं यहाँ पर पेमेंट करूँगा तो देखना आपके क्या प्रोसेस आएगी। ये मैंने पेमेंट कर दिया, डन, यहाँ से हो चुका है डन, ठीक है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि ये आ गया, ठीक है। कई बार क्या होता है बच्चे एक साथ बहुत सारे पेमेंट कर देते हैं, तो ये बात देर से आता है ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, चाहो तो लॉगिन यहाँ से डायरेक्टली इसी पे क्लिक करोगे तो वापस भेज देगा आपको वो, नहीं तो बैग चले जाओ, बैग चले जाओ यहाँ से, इसको हटा दो एक बार। अब इन सबको हटा देना है, ये हटा दिया। अब एप्लीकेशन खोल लो, सीधा सीधा आपका आ गया, लॉगिन पे आ गए। लॉगिन पे आने के बाद में ये हो चुका है, हो गया। अब माई कोर्स में आ गया, आपका ज़्यादा पछने की जरूरत नहीं। यहाँ माई कोर्स है ना, ये इस माई कोर्स में आ गया। देखो ये 10th में कौन सा विषय लिया था अपन ने, संस्कृत IT का, ये प्रैक्टिस है। यहाँ से जैसे जाओगे ये सॉल्यूशन हो गया, ये वगैरह वगैरह, ये सब सारी चीज़ें बेटा पूरी चीज़ें खुल जाएगी ना, ठीक है, कर पाओगे आराम से। यहाँ से सेम इसी तरीके से कोई सा भी आप एक सब्जेक्ट खरीदना चाहो, स्पेशल PDF भी जो बच्चा खरीदना चाहता है स्पेशल PDF खरीद जाए, सेम प्रोसेस होगी। जैसे 12th आर्ट में है, 12th आर्ट में मान के चलिए आपको इकोनॉमिक्स का लेना है, कई का लेना, कोई सा भी ले सकते हैं, हिस्ट्री स्पेशल PDF कुछ भी। तो ये यहाँ पर नीचे देखो इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशल PDF आ चुकी है, ये अभी समय के अनुसार है, ठीक है। यहाँ पर बदलता रहता है, इकोनॉमिक्स के बाद में जब जैसे जियोग्राफी का आएगा, इतिहास का आएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं। उन बच्चों को तो जो मॉडल पेपर ले रहे हैं उनको तो PDF उनकी स्पेशल PDF उसी में फ्री में मिल जाएगी। अच्छा, अब दिक्कत क्या आती है, ये तो हो गया आपका काम। फिर भी समस्या आती है, तो क्या समस्या आती है, बच्चा क्या करता है, इस मोबाइल में खोल लिया और पता चल रहा है दूसरे मोबाइल में फिर से लॉगिन कर रहा है, तो बेटा इससे तो हटेगा जो हटेगा, लेकिन उसमें भी नहीं खुलेगा, ध्यान रखना है। तो जिस मोबाइल में आपको कंटिन्यू रखना है उसी मोबाइल में आपको रखना है। जैसे यही चीज़ें मैं दूसरे मोबाइल में खोलने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ें बता रहा है, ध्यान दो आप। यहाँ पर मैंने बताया था शुरू स्टार्टिंग में क्या बताया था कि डिवाइस ID, बस वो डिवाइस ID जो होती है ना, ये अलग अलग मोबाइलों में अलग अलग रहती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और कोई भी समस्या आती है फिर भी, तो कोई भी डाउट है इसी तरीके से 9th वाले बच्चे खरीद सकते हैं, 10th वाले 9th वाले फोल्डर में जाना है, 11th का कोई आर्ट वाला तो आर्ट वाले फोल्डर में जाना है, ठीक है। इसके बाद में मैथ्स वाला तो मैथ्स वाले के फोल्डर में जाना है, कॉमर्स वाला कॉमर्स वाले के में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक सब्जेक्ट भी खरीदना चाहो तो एक खरीदो, पर एक सब्जेक्ट में ऑफर नहीं मिलता है। पूरे सब्जेक्ट एक साथ खरीदोगे तो ऑफर अपना आप मिल जाएगा। तो पहली बार चैनल पर हो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका खुद का चैनल है। बिल्कुल यहाँ पर जो चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ एकदम ट्रस्टेबल चीज़ें देता हूँ बच्चों को, कोई समस्या की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर भी दिक्कत आती है तो व्हाट्सअप पर आप, ठीक है, ये आप डिवाइस ID इसका फोटो दूसरा मोबाइल में खींच के इस तरीके से भेज सकते हो। तो कोई भी समस्या आती है तो वो आपको मोबाइल पर सोल्व कर दी जाएगी, ठीक है।